बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लूप्स के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि लूप्स होती हैं रिपीट करवाने के लिए, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी पीस ऑफ कोड है जो आपने बार बार करना है तो उसको हम लूप में डाल देते हैं। अभी तक हम पहले देख चुके हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप क्या कब तक चलती है? जब तक कि एक सर्टेन कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती, उस वक्त तक फॉर लूप जो है वो चलती रहती है। अब क्योंकि हम फॉर लूप के बारे में पढ़ चुके हैं तो फॉर लूप के साथ इसका हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि व्हाइल लूप में और फॉर लूप में क्या फ़र्क है। कुछ इस तरह की सिचुएशन होती हैं कि जहाँ पे हमें फॉर लूप इस्तेमाल करनी होती है, वहाँ पे हम व्हाइल लूप नहीं इस्तेमाल कर सकते, और कुछ ऐसी कंडीशनें होती हैं जहाँ पे हम व्हाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर नहीं कर सकते। जिस तरह के एक छोटी सी अगर हम एग्जांपल लें कि एक जो है हमने कोई भी नंबर हम इंटर करवाते हैं यूज़र से, और हम उसके ऊपर कंडीशन हमारी ये है कि वो यूज़र उस वक्त तक नंबर इंटर करता रहेगा, यानी कि हम उससे इनपुट लेते रहेंगे जब तक कि वो कोई, यानी कि हम कोई एक कंडीशन लगा देते हैं कि वो इवन नंबर ना आ जाए या कोई ऑड नंबर ना आ जाए। कोई एक कंडीशन हम लगा देते हैं, ये किसी मल्टीपल का हम लगा दें कि ये मल्टीपल आप 3 ना हो जाए, ये कोई भी ऐसी हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो उस वक्त तक वो यूज़र से इंटर करवाता रहेगा जब तक कि वो सर्टेन कंडीशन ट्रू ना हो जाए। अब इस काम को हम फॉर लूप से नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर लूप से हम सिर्फ वही काम कर सकते हैं जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ़ इटरेशन जो है वो नोन हो, हमें पहले से पता हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये यानी कि कितनी मरतबा हमने एग्जीक्यूट करवानी है। जिस तरह के हम कोई भी लिस्ट होती है तो वो लिस्ट के सारे एलिमेंट को हम करवा लेते हैं, तो वो भी एक तरीके से हमें नोन ही होता है कि वो लिस्ट के एलिमेंट को ही हमने करना है। जबकि व्हाइल लूप जो है, व्हाइल लूप होती है एक्सटर्नली, यानी कि ऑन दी रन टाइम जो है ये उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगी और उसको देखेगी। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं फ्लो चार्ट के हिसाब से कि इसका डिफरेंस क्या है। अगर फ्लो चार्ट के अंदर देखें तो इसके हमें दो डिफरेंस वाज़े नज़र आते हैं। एक ये है कि फॉर लूप उस वक्त स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है जब कंडीशन जो है वो फॉल्स हो, और इन कंट्रास्ट टू व्हाइल लूप उस वक्त स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है जब कंडीशन ट्रू हो। और दूसरा जो इसके अंदर डिफरेंस है वो ये है कि फॉर लूप उस वक्त एग्ज़िट हो जाएगी जब कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। इसी तरह व्हाइल लूप उस वक्त टर्मिनेट हो जाएगी जब फॉल्स होगी, यानी जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो टर्मिनेट कर जाएगी। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया है कि हमने एक नंबर लिया है, काउंट नंबर 1 है, और व्हाइल के अंदर हमने ये कहा है कि जी इस यानी कि नंबर को यानी कि नंबर उस वक्त तक व्हाइल लूप चले जब तक कि जो नंबर है करंट नंबर वो लेस देन और इक्वल टू 5 ना हो जाए। यानी कि अब ये हम रन टाइम पे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमें पता नहीं है कि यानी कि कितनी इटरेशनें होनी है, लेकिन ये है कि ये खुद चेक करे जिस तरह के। और इसके अंदर फिर हमने क्या किया है कि एक ये स्टेटमेंट जो हमने लिखी है ये इंक्रीमेंट करती है, यानी कि इजाफा कर देती है एक का, यानी कि करंट नंबर होगा फिर उसके अंदर एक नंबर ऐड हो जाएगा। अब अगर हम इसको रन करें तो आप देखें कि ये व्हाइल लूप यानी कि इसने ये 5 नंबर प्रिंट कर दिए। यहाँ पे अब हम एक सर्टेन कंडीशन लगाने लगे हैं, यानी कि उस वक्त तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक कि यूज़र जो है वो क्विट का लफ्ज़ जो है, क्विट का वर्ड जो है वो इंटर नहीं करता। यानी कि उस वक्त तक ये जो मैसेज वाली लाइन है, ये जो पीस ऑफ कोड है ये चलता रहेगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये हमसे क्या है कि ये कहता है कि टेल मी समथिंग एंड आई विल रिपीट इट बैक टू यू।
इंटर क्विट टू एंड द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम को अगर आपने एंड करना है तो फिर आप क्विट कर दो, अदरवाइज आप कोई कुछ भी यहाँ लिख सकते हो। आई एम ए स्टूडेंट। अब अगर आप इंटर करेंगे, ये देखिए ये इसने आउटपुट दे दिया, लेकिन अभी भी ये रेपिटिवली आपसे पूछता रहेगा। अगर आप कुछ और यहाँ लिखोगे जिस तरह के पाकिस्तान इंटर कर दे, उस वक्त तक ये प्रोग्राम यानी कि ये जो है ये काम वो था जो हम फॉर लूप से नहीं कर सकते। अब अगर हम यहाँ पे लिखें कोई QUIT, तो अब आप देखें कि ये प्रोग्राम क्विट हो जाएगा। ये है अभी तक जो हम देख चुके हैं कि यानी कि वाइल लूप को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से कि ये कोई एफिशिएंट, यानी कि इसके अंदर जो हमने किया है, अब हमने इसके अंदर क्विट लिखा तो इसने क्विट को भी प्रिंट कर दिया है। हालांकि ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए था इसका, कि इसे चाहिए था कि वो क्विट को जो है वो प्रिंट ना करता। यानी कि इसके बाद जो है जब यूज़र ने क्विट इंटर कर दिया तो फिर वो इस स्टेटमेंट को उसने रन नहीं करना चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट के बाद इनपुट और प्रॉम्प्ट के बाद जो है हम एक इफ की स्टेटमेंट लगा देंगे। अगर ये स्टेटमेंट सही होगी, नॉट, अब यहाँ पे लगा रहे हैं हम इक्वल नॉट, यानी कि ये अगर इक्वल नॉट होता है तो फिर वो इसको प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो यही है कि इसके अंदर वो जो आपने आखिर में क्विट आप लिखोगे वो भी प्रिंट कर देगा, जबकि क्विट उसे प्रिंट नहीं करना चाहिए। अब अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पे हम कोई भी स्टेटमेंट लिख दें, जिस तरह के मैथी मुल्तान, अब अगर मैं ये लिखता हूँ क्विट QUIT, अब देखें अब इसमें ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि ये इसे नहीं करना चाहिए था प्रिंट, कि जब आपने क्विट कर दिया है तो उस वक्त प्रोग्राम बंद हो जाना चाहिए। तो ये प्रोग्राम बंद हो गया है। इसी तरह इसके अंदर जो है इसके अंदर हम फ्लैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक्टिव जो है ये फ्लैग है। फ्लैग एक यानी कि ये आमतौर पे इस तरह समझ लें कि झंडे की तरह है। ये एक साइन है, एक सिग्नल दिया जाता है इससे कि हम अब इसको क्या सिग्नल दे रहे हैं यहाँ पे कि हमने एक्टिव कर दिया इज इक्वल टू ट्रू है। अब इसको यहाँ पे हम वाइल लूप के अंदर इसको चेक करते हैं, ये ट्रू है तो वो ये स्टेटमेंट ये इतना पीस ऑफ कोड रन होता रहेगा जब तक कि वाइल एक्टिव जो है वो ट्रू है। अब आप ये देखें कि इसके अंदर तो उसने इनपुट ले लेगा। अब अगर यूज़र जो है वो क्विट इंटर कर देता है तो उसके बाद क्या होगा कि फ्लैग जो है वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद फिर क्या होगा कि फिर वो वाइल वाली लूप हमारी नहीं चलेगी, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब अगर हम इसको रन करें तो देखें यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, आई लाइक, अब अगर मैं QUIT क्यूट कर देता हूँ, यानी कि अभी तक हमने ये देखा है कि वाइल लूप के अंदर ही हम फ्लैग का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइल लूप के अंदर ही हम इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वाइल लूप के अंदर हम ब्रेक को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रेक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये डायरेक्ट करती है फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम को। यू कैन यूज इट टू कंट्रोल विच लाइन ऑफ कोड आर एग्जीक्यूटेड एंड विच आर नॉट, यानी कौन सी एग्जीक्यूट होंगी और कौन सी नहीं होंगी। अब यहाँ पे देखें कि ये वाइल ट्रू है तो क्या करें, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो वो ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब क्या होगा कि ये हमारी वाइल लूप जो है ये ख़त्म हो जाएगी।
अब अगर मैं लिखता हूँ QUIT तो एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम। इसी तरह एक और स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होती है कि ये रिटर्न कर देती है बिगिनिंग ऑफ द लूप बेस्ड ऑन द रिजल्ट। अब इसके अंदर क्या करेगी कि अगर ये मॉडुलस 0 के बराबर हो जाए तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू। यानी कि यहाँ पे ये इस स्टेटमेंट को चेक करेगा, अगर ये स्टेटमेंट सही है यानी कि उसको डिवाइड करने से हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 2 और 2 को डिवाइड करने से रिमाइंडर आ जाता है 0, तो उस सूरत में क्या करेगा कि कंटिन्यू रहेगी यानी कि ये चलती रहेगी। और जब प्रिंट कर देगा और जब ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी यानी कि उस वक्त तक चलेगा जब तक के यानी कि नंबर जो है करंट नंबर जो है वो लेस देन 10 है। अब लेस देन 10 के अंदर ये सिर्फ उन्हीं नंबर को प्रिंट कर रहा है जो कि ऑड है, इवन नंबर को ये प्रिंट नहीं करेगा। क्यों कि इवन ये जो इफ स्टेटमेंट है ये चेक करती है कि जो नंबर डिवाइड हो जाएगा तो वो तो इवन नंबर आएगा, तो इवन नंबर को ये प्रिंट नहीं करेगा। इवन नंबर के बाद ये क्या करेगा कि ये कंटिन्यू करेगा यानी कि ये कंटिन्यू जो है ये कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगी, यहाँ पे शुरू में आ जाएगी। और अगर ये कंडीशन नहीं बनती उसकी तो फिर वो ये प्रिंट कर देगा। इसी तरह इसके अंदर जो हमें एहतियात करनी होती है वो ये करनी होती है कि हमारी जो वाइल लूप है वो कभी इन्फिनिटी ना हो जाए। जिस तरह के अगर हम इसके अंदर देखें कि हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 भी कर दिया है और फिर हम यहाँ पे करते हैं कि जी वाइल लूप उस वक्त तक चलती रहे जब तक कि x लेस देन आर इक्वल टू 5 हो जाए, और ये तो है ही है लेस देन आर इक्वल टू 5 ही, और रहेगा भी लेस देन, और ये x लेस देन आर इक्वल टू 5 है। अब अगर हम इसको रन करें तो ये 5 नंबर तक रन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इन्फिनिटी कर दें कि कब तक, यानी कि बाज़ औक़ात यानी कि यहाँ पे अगर हम इसकी कंडीशन रख दें कि x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 हो, अब ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 और फिर हम यहाँ पे उसमें 1 का इजाफा भी करेंगे तो ये स्टेटमेंट तो ऑलवेज ट्रू रहेगी। तो फिर क्या होगा कि आप इसको रन करोगे तो ये रन होती रहेगी, चलती रहेगी चलती रहेगी, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो इस तरह की जो स्टेटमेंटें हैं इनसे हमें अवॉइड करना होता है। अब हम देखने लगे हैं कि एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट को कैसे मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो पॉप का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। पॉप का फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, हमने लिस्ट वाले लेक्चर में देखा था कि ये होता है कि उसके जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको पॉप कर देता है, यानी कि लिस्ट से निकाल देता है। लिस्ट से निकाल भी दिया है उसने, और वो जो करंट यूज़र है इसके अंदर हमने उसको इंटर भी कर दिया है। और ये जो कंफर्म यूज़र है, कंफर्म यूज़र की जो लिस्ट है इसके अंदर अब हम उसको अपेंड कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये पॉप करता रहेगा और ये जो है न्यू यूज़र को हम न्यू लिस्ट के अंदर हम डालते रहेंगे इसको। और ये जो है हमने वो प्रिंट करवाने के लिए है, जो हमने न्यू लिस्ट बनाई है, यानी कि जो इस लिस्ट के जो एलिमेंट हमने इसके अंदर डाले हैं इनको प्रिंट करवाने के लिए हमने ये लाइन ऑफ कोड लिखी है। तो इसको हम रन करें तो ये रन हो जाता है हमारा प्रोग्राम। इसी तरह अब हम ऑल इंस्टेंसेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं वाइल लूप के ज़रिए, कि वाइल कैट इन पैट रिमूव कैट, यानी कि अब ये एलिमेंट को रिमूव करता रहेगा कब तक, जब कैट ना आ जाए। वाइल कैट इन पैट्स रिमूव कैट, अब इसके अंदर उसने कोई भी कैट का एलिमेंट नहीं है, यानी कि किसी खास
एलिमेंट को अगर रिमूव करना हो तो वो हमने इसके अंदर से हमने कैट को रिमूव किया है। फिलिंग डिक्शनरी इसी तरह होती है जिस तरह के आम डिक्शनरी जो इंग्लिश उर्दू इंग्लिश टू इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, यानी कि उसके अंदर इंग्लिश का जो वर्ड होता है और उसके आगे उसका मीनिंग होता है। इसी तरह हम डिक्शनरी बना लेते हैं किसी भी यानी कि लिस्ट की आइटम की डिक्शनरी हम बना सकते हैं और उसको की वैल्यू पेयर होते हैं इसके अंदर, यानी कि की के ज़रिए से हम उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम वाइल लूप इस्तेमाल करके हम उसको डिक्शनरी को फिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये जो नेम है ये एज ए की है और ये रिस्पॉन्स है उसका। अब ये रिस्पॉन्स भी हम इंटर करवा रहे हैं उससे, विच माउंटेन वुड यू लाइक टू क्लेम समडे, व्हाट इज योर नेम, यानी कि पहले हम उसका नाम पूछेंगे, यानी कि नाम उसका की पे आ जाएगा और ये रिस्पॉन्स उसका वैल्यू पे आ जाएगा। अब इस तरीके से हम उसको इंटर करवाते रहेंगे। इफ रिपीट इज इक्वल टू नो, अगर वो रिपीट कर देता है नो तो फिर क्या होगा कि हमारी जो वाइल वाली लूप है ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग लैग इस्तेमाल कर रहे हैं, फूलिंग एक्टिव ट्रू, यहाँ पे हम फूलिंग एक्टिव फॉल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको हम रन करते हैं। तो मैं अपना नाम लिखता हूँ आपके बाद K2 नो। ये हमारे पास आप देखें कि फूलिंग अब्दुल जब्बार वुड लाइक टू प्ले, यानी कि ये उसने प्रिंट कर दिया है। प्रिंट करवाने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।